कैसे हैं आप सभी। दिस इज़ निधि पांडे हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद निधि। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में अपना ये जितने भी हमने एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस के टेक्निक में मैंने आप लोगों को फ्री हैंड कर्व मेथड सिखा दिया था और सेमी एवरेज मेथड, दोनों के दोनों मेथड सिखा दिए थे जो कि बहुत सिंपल थे और किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं हमने सीख लिया था, राइट। और सारे बेसिक्स भी हमने कवर कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम अपने मूविंग एवरेज मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड को पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मतलब मैंने आपको लास्ट में बताया था, इसमें बता रही हूँ कि एग्जाम में अगर आता है तो वो मूविंग में से आता है, तो लीस्ट में से आता है, और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो मूविंग एवरेज में से पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो आज की क्लास में हम इसको बहुत ईजी वे में सीखेंगे। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या कैसे लगाना है, तो बहुत ईजी होने वाला है, ठीक है। क्योंकि मूविंग एवरेज में भी आपके दो पार्ट्स होने वाले हैं, अभी शॉर्ट वाला और इस तरीके से सब कुछ आपको सीखना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपका सिंपल, देखिए मूविंग एवरेज मेथड में भी आपके तीन पार्ट्स हैं, जैसे सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेज मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए, आज की क्लास में अगर मूविंग एवरेज कंप्लीट हुआ तो हम उसको करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड के भी दो पार्ट्स हैं, आपको उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखते हैं क्या होता है सिंपल मूविंग एवरेज। देखिए, सिंपल मूविंग एवरेज निकालने के भी और एक दो तरीके, जैसे हमने सिंपल में किया था उस वाली में, इस वाली में किया था ना सेमी एवरेज में, बिल्कुल सेम उस तरीके का ही है। बस आपको चीज़ों को समझना है। देखिए, आपको डायरेक्टली एग्जाम में बोलेगा कि आपको मूविंग एवरेज मेथड से निकालना है क्या, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अलग बस ये देखिए, इसके अंदर मूविंग एवरेज से आप नाम से समझ सकते हैं कि हमें आगे के आगे मूव करना है, मूव करते जाना आगे की तरफ। तो इसमें यही कहता है सिंपल मूविंग एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, इसमें कहता है, इसमें ऑड और इवन होता है। मैंने आपको ऑड और इवन दोनों ही मैंने आपको सेमी एवरेज में बताया था, इसमें बताऊंगी। बट मैं सबसे पहले मैंने आपको इवन वाले में भी, देखिए जब हम सेमी एवरेज करते हैं, मैंने आपको इसमें बताया था कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है, बस इसके अंदर जो होता है ना, हम मिड ईयर को निकालने में हमें थोड़ा सा एवरेज निकालना होता है, बस यही होता है और कुछ डिफरेंट नहीं होता। सेम इसके अंदर भी है। तो सबसे पहले हम इवन वाला कर लेते हैं और ऑड वाला तो फिर तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपसे कहते हैं आपको ईयर्स दे दिया, आपको सेल्स ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको देगा, और आपकी देखिए अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये 6 है, यानी कि ये इवन डेटा है। अब इवन डेटा में हमें क्या करना होता है, वो तो हमें ऑड में भी करना होता है। देखिए, कॉमन चीज़ें क्या है, सबसे पहले आप मूविंग में करेंगे क्या। देखिए, सबसे पहले ये जो देखिए, आपको चीज़ें समझनी है। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा 2 ईयर्स के लिए निकालना है, 4 ईयर्स के लिए, कितने भी ईयर्स के लिए जो बोलेगा आपसे, तो जितने ईयर्स का निकालना होगा उतनों को आप आगे ऐड। अब आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है, आपको गिवन होगा, यहाँ पे आपको लिखा है 2 ईयर्स का निकालना है। 2 ईयर्स का निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, जितने ईयर्स होंगे उनका आप मूव करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। अब ये देख 2 ईयर्स का, तो आपको दो दो का कॉलम देखना है। ये फर्स्ट 2 ईयर्स का, दोनों जिसका सेल्स है उसको ऐड कर लोगे, 8 7 15। उसके बाद आपको कैसे बढ़ना, आगे मूविंग करनी है, मूविंग एवरेज निकालना। तो ये जो 8 है, इसको और उसके आगे वाले को ऐड करोगे, उसके बाद 9 और 11 को ऐड करोगे, देन 11 10 को ऐड करोगे, 10 12 को। इस तरीके से आपको मूविंग एवरेज में एक एक आगे बढ़ते जाना है। जैसे 7 से 8 को ऐड किया, ठीक है, उसके बाद 8 से फिर 9 को ऐड किया, इस तरीके से आपको करना है। और अगर यहाँ पे 4 ईयर्स का दिया तो फॉर एग्जाम्पल तो हम 4 4 का करते हैं, ठीक है। वो भी अभी हम करेंगे, अभी आगे वो भी है, तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आपको 2 ईयर्स का बोला, 2 ईयर्स यानी कि 1 2 दोनों को ऐड करके आपको 15 आ गया, फिर 8 और 19, 8 और 9 को ऐड किया, इस तरीके से, ठीक है। जहाँ से छोड़ेंगे वहीं से आपको पकड़ना है ये चीज़। इस तरीके से आपको पूरा पूरा फॉर्मेट होगा जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है। एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बना के आना है, ठीक है। अब देखिए, आपको क्या करना है, आप चीज़ों को समझिए थोड़ा सा। सबसे पहले आप ऐड करो, ठीक है, आया। उसके बाद फिर सेकंड फेज में दोबारा से आप इसको ऐड करोगे, सेकंड केस में भी। अब ये देखिए, ये आपको ऑड फेज पे आ गया, फिर आप इसको इवन पे लेके आओगे, ठीक है। इवन फेज पे ले आओगे, जब हम इसको दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास ये आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इन दोनों को ऐड करोगे, ये आएगा, उसके बाद इन दोनों को ऐड करोगे, ये इन दोनों को ऐड करोगे। सिंपल है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है, कुछ भी आपको ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी है। उसके बाद आप क्या करोगे कि आप तब तक लेकर आओगे उसको, तब तक उसको ओवरऑल ऐड करते जाओगे। देखिए, आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, आप 4 से डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड क्यों करोगे, सबसे पहले आपने यहाँ पे 2 ऐड किया था, उसके बाद आपने यहाँ पे 2 ऐड किया, यानी कि कितनी बार ऐड किया, 4 बार ऐड किया ना। सिंपल है, बहुत ईजी है। तो जब आप 4 बार ऐड कर लोगे तो उसके आप 4 से डिवीजन कर दोगे। जब आप 4 से डिवीजन कर दोगे तो आपके पास कुछ ये वैल्यूज, ये चीज़ आपको, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 4 ऐड किया होता, तो 4 आपने एक बार यहाँ ऐड किया होता, फिर 4 आपने नीचे एक बार ऐड किया, तो 4 4 8 बार ऐड किया होता। सिंपल है। तो आप यहाँ पे आप इनको डिवाइड कर दोगे 4 से, उसके बाद आपके पास ये वैल्यूज़ बन के आ जाएंगी। जब आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगे तो आप इनके 2 2 पेयर बना लोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है कि आपको डेटा में 2 ईयर्स चाहिए होते हैं ट्रेंड लाइन बनाने के लिए। तो आप यहाँ पे 2 2 को अलग कर लोगे, क्योंकि इवन है तो दोनों अलग हो जाएंगे। ये दोनों को ऐड कर लोगे, इन दोनों को ऐड कर लोगे। अब इन दोनों का आपको मिडिल ईयर निकालना है, इनका मिड ईयर निकालना है। ये देखिए, आपके पास ये 3 है, ये 3 है, पता है आपको, तो इनका मिड ईयर आपको आराम से मिल जाएगा।
बहुत इजी है। तो इन दोनों का इसका मीडियन 1971, इसका मीडियन 1974, सिंपल है। तो आप वो जो आपके पास ये पहले तो आप सिंपल है नॉर्मल, जैसे हमने ऊपर सेमी एवरेज में किया था लास्ट वीडियो में, आप सबसे पहले प्लॉटिंग कर लोगे 1970 की 7 है तो उसके साथ सब मतलब नॉर्मल वाली प्लॉटिंग करोगे तो ये आपकी हो गई, ये आपकी ग्राफ हो गया। उसके बाद आपको ट्रेंड लाइन जो शो करनी है उसके लिए आप 1725 कौन से ईयर में 1971 वाले ईयर में आपको यहाँ पे शो करना है 17.25, और उसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर है आपका 1974 में आपको 21 शो करना है। तो 1974 में 21 शो करोगे, उसके बाद यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाते हुए जाओगे तो ये आपकी ट्रेंड लाइन बन जाएगी। ठीक है, जैसे सेमी एवरेज में था सेम यही है, बस आपको इसके अंदर प्रोसेस क्या हुआ कि आप यहाँ पे जो ऐड का प्रोसेस है ये अलग है, बाकी ग्राफ का प्रोसेस वही होता है। तो एग्जाम में आपसे ग्राफ ना पूछता भी नहीं है जल्दी, क्योंकि सबको पता है एक ही तरीका है तो क्या बार बार ग्राफ बनवाओ। तो आपको ट्रेंड लाइन जब इस तरीके से जाओगे, जैसे भी आपकी ट्रेंड लाइन बनेगी तो आपको लास्ट में ट्रेंड लाइन में ये लगा देना है, अदरवाइज पता नहीं लगेगा कि वो ट्रेंड लाइन है या फिर नॉर्मल लाइन है। तो उसके नीचे आप लिख भी देना ट्रेंड लाइन, राइट। तो आई होप आपको अच्छे से यहाँ पर ईयर्स, ये प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ मेंशन कर देना। इस तरीके से वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख लीजिए, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, इस तरीके से आपका सोल्यूशन होना चाहिए, राइट। अब देखिए अगर ये ऑड होता, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये लास्ट वाला नहीं होता तो बहुत ईजी था, तब तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप ये बीच वाला आपका मिडल ईयर हो जाता, आप ये दो के पेयर बना लेते, दोनों को ऐड करते आपके पास आ जाता, दोनों को ऐड करते आपके पास आ जाता, सिंपल है, बहुत ईजी था। उसके बाद आप क्या करते, बीच में आपकी जो वैल्यू रहती 9 और जो इन दोनों को ऐड करके आता वो आता, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते, बहुत ईजी था। आप फॉर एग्जाम्पल चलो लेते हैं, यहाँ पे 15 आ गया, 9 तो आपका रहता ही, और इन दोनों को ऐड करते 10 और 11 आपके पास 21 आ जाता, सिंपल है, बहुत इजी है। अब इन दोनों का पेयर बनाते, इन दोनों का पेयर बनाते, अगर ये ऑड होता तो इन दोनों का पेयर बनाते तो आपके पास क्या आता 24, और इन दोनों का पेयर बनाते तो आपके पास आता 30, और इन दोनों का पेयर बनाने के बाद तो आपके पास बहुत इजी हो जाता, तब आप इनका मिडल ईयर निकाल लेते, सिंपल है। और मिडल ईयर आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। मिडल ईयर यानी कि 24 और 3 का मिडल ईयर निकल जाता है, उसके बाद आप इसे ग्राफ पे प्लॉट कर देते। और एग्जाम में मैं आपको बताऊँ इवन ही आता है, मैंने जितना अभी तक देखा इवन, क्योंकि इवन में कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड होती है ना, तो इवन ही पूछता है आपसे, बट सिंपल मूविंग एवरेज में दोनों की कैलकुलेशन ही ईजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास सबसे अच्छा क्या है, मतलब ईजी भी है, इसके अंदर ऑड इवन का कोई चक्कर नहीं होता, इसके अंदर बहुत सिंपल है, बहुत ईजी, मुझे अभी तक का सबसे ईजी लगा। बस थोड़ा सा ये है कि ट्रिकी है थोड़ा सा, पर ईजी बहुत है, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या कहता है वेटेज एवरेज मेथड में, आपसे क्या कहता है, चीज़ों को सिर्फ समझिए आप लोग, चीज़ों को ना, आपको इसमें नहीं जाना गहराई में। देखिए इसके अंदर ऑड इवन का कोई चक्कर नहीं, इसलिए मुझे सबसे अच्छा यही लगता है, इसका ग्राफ भी बहुत अच्छा बनता है। देखो सबसे पहले जितना भी आपको ना ईयर्स देगा, वेट फॉर अ वाइल, सॉरी, आपको ईयर्स देगा, क्या हो रहा है ये, ठीक है, आपको ईयर्स देगा, सीएस देगा, आप सबसे पहले ग्राफ बना लोगे, ठीक है। उसके बाद ईयर्स यहाँ पे आप प्रोडक्शन यहाँ पे प्लॉट कर दोगे, 1970 में जितने ईयर्स दे रखे हैं वो उसके अकॉर्डिंग जितने भी, जैसे 1972 में 2 का, तो ये तो नॉर्मल ग्राफ की तरह बना दोगे, सबसे पहला काम यहाँ पे कर दोगे, ठीक है। सिंपल है, जिस तरीके से पॉइंट जा रहे हैं इस तरीके से आपकी ग्राफ है। यानी कि अब एक चीज़ आप इसमें नोटिस कर सकते हो कि आपकी सेल कैसे हुई है। सबसे पहले 1971 से 1972 तक आपकी सेल्स बढ़ी है, देन आपकी सेल्स नीचे आ गई है, उसके बाद फिर आपकी सेल्स बढ़ी है, फिर नीचे आ गई, फिर बढ़ गई, फिर इस तरीके से आपकी सेल्स जो है वो कंडीशन आपका ऐसा है, ठीक है, इम्बैलेंस है। अब इसमें क्या कहता है कि आपको 3 ईयरली, आपको ना वेटेज वाला आपको पता कैसे चलेगा, एक तो आपको क्वेश्चन में लिख के भी देगा, ऊपर से आपको क्वेश्चन में ना वेट्स दे देना, वेट ईयर्स, इस तरीके से आपको समझ जाने की वेटेज एवरेज आपको पीरियड निकालना, तो वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। वेटेज एवरेज पीरियड, इसके अंदर देखिए वेट, इसके अंदर जैसे कि यहाँ पे गिवन है, वेट ये खत्म क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। वेटेज एवरेज पीरियड आपको ये गिवन है ऊपर 131, ठीक है, 3 ईयर्स का दे रखा है, 131 आपको पर ईयर का, पहले ईयर का 1 है, दूसरे ईयर का 3 है और तीसरे ईयर का 1 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि आपको 3 ईयर्स का निकालना है। 3 ईयर्स के लिए आप लोग क्या करोगे, 3 बार ऐड करना शुरू करोगे, जैसे अभी हमने ऊपर वाले में किया था, कैसे करना है देखो, मैंने आपको बताया था ना कि अभी मैं 3 वाला भी कराऊंगी, तो सब अभी तो हमने 2 वाला करा था, देखिए 3 वाला कैसे करते हैं। सबसे पहले 3 1 2 3 3 जो है ना, इन तीनों को ऐड कर लोगे, ठीक है। इन तीनों को ऐड नहीं करना है, इसके अंदर आपको पेयर्स बनाने, सिर्फ ये वेटेज वाले में पेयर्स बनता है। पहले मुझे भी लगा था ऐड करता है, बट ऐड नहीं करता है, इसके अंदर पेयर्स बनता है। क्यों, क्योंकि 3 साल का तीनों का आपको ये दे रखा है। इसके अंदर थोड़ा डिफिकल्ट क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट क्या होता है, देखिए सबसे पहला है आपके पास 1972 का। अब सबसे पहले हम पहले वाले ईयर्स का कुछ नहीं करते, हम सेकेंड ईयर से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ईयर में यानी कि आपको मिडल ईयर लेना होता है, ठीक है। अब जैसे तीन ईयर है आपका, अब 3 आपको पता है, 3 वाले में आप मिडल ईयर ले सकते हो। और अगर ये ऑड, जैसे यहाँ पे इवन ऑड का ना कोई चक्कर होता ही नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आपको ईयर ही ऐसा देंगे जो आपको डायरेक्टली, अगर आपको वो कोई सा भी ईयर दे, आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करना है। देखिए पहला ईयर छोड़ के दूसरा जो ईयर है आपका, उसमें आप जाओगे,
अब देखिए यहाँ पे आपने 3-3 का पेयर बनाया, तो आप कैसे करोगे, आप ये चीज़ को आपको समझना, आपके पास आपको वेट्स दे रखे हैं 1, 3 और 1। इस चीज़ को समझिएगा बहुत दिमाग से, बस कुछ नहीं आपको समझना। आप देखिए सीधा वीडियो में आपसे क्या कहता है कि आपके पास 3 साल का दे रखा है, तो सबसे पहली जो एंटिटी होगी वो उसकी मल्टीप्लाई पहले वेट से करोगे, वेट 1 से, ठीक है, प्लस 6 यानी कि जो दूसरी आपकी जो सेल्स है, दूसरी सेल्स की एंटिटी है, उसकी आप वेट 2 से मल्टीप्लाई। वेट 2 क्या है आपका 1, 3, 1 है ना, तो सेकंड वेट आपका 3 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई, प्लस जो आपका थर्ड होगा, थर्ड एंटिटी यानी कि थर्ड सेल्स है 1 है जिसका, तो उसकी आप थर्ड से मल्टीप्लाई करोगे, 1 1 जा 1। ईजी था, नहीं समझ में, एक बार और कर लेते। देखिए आपको वेट्स दे रखे हैं 1, 3 और 1, राइट। अब 1, 3 और 1 वेट है आपका, यानी कि वेट 1 जो है आपका 1 है, वेट 2 जो है आपका 2 है, और वेट 2 जो है वो आपका 3 है, और वेट 3 जो है आपका 1 है। सिंपल है, ये आपके वेट्स हो गए। अब इसके अंदर आपसे कह रहा है कि पहले वाले ईयर को छोड़ो, 1972 पहले और लास्ट वाले ईयर को छोड़ करके हमें बीच के देखने होते हैं, तो 1972 वाले में 2 यानी कि सबसे पहला 2 वाले की मल्टीप्लाई पहले वेट से करोगे, प्लस सेकंड वाले सेल्स की मल्टीप्लाई सेकंड वेट से करोगे, और थर्ड वाले वेट की मल्टीप्लाई थर्ड वेट से करोगे, थर्ड वाले सेल्स की मल्टीप्लाई थर्ड वेट से। उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा, और जब आपके पास ये आ जाएगा तो आपके वेट का टोटल आपके पास क्या है 1 प्लस 3 1 प्लस 1, इसका मतलब 5, जो आपका वेट का टोटल होगा उससे आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे आप सारे के सारे ईयर्स में करोगे, और ये ईयर्स जो है आपके, ये आपके पहला और आखिरी वाला ईयर छोड़ के होगा, ठीक है। तो अभी सारे ईयर्स में, और कैसे करना है देखो, 1 2 3 3 पहले पेयर बनाए, उसके बाद फिर 6 से दोबारा स्टार्ट करेंगे, जैसे अभी हमने ऊपर करा था ना 2 2 के लिए, अब यहाँ पे 6 से दोबारा स्टार्ट करोगे, मतलब एक 3 पेयर बनाए, उसके बाद 6 1 देन 5, फिर 1 से स्टार्ट करोगे 1 3 5, फिर 5 से स्टार्ट करोगे 5 3 7, फिर 3 से स्टार्ट करोगे 3 7 2, हाँ 3 7 2, राइट। अब 3 7 2 होने के बाद आप 7 से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 7 के बाद आपके पास सिर्फ 2 बचा है, तीसरा कोई पेयर ही नहीं बनेगा। तो जब आपके पास ऐसा हो कि 3 साल का तीसरा पेयर बन ही नहीं रहा, तो आप वहीं पे उसे छोड़ दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद जब आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगे, देन आप एक ट्रेंड लाइन बना लोगे, जहाँ से आप ये वैल्यूज प्लॉट कर लोगे उस ईयर में, ये आपकी वैल्यूज है, ये आपका ईयर है, प्लॉट कर लोगे तो आप ट्रेंड लाइन बना दोगे, ट्रेंड लाइन बन जाएगी, उसके एंड में आप ये कॉमा लगा दोगे, इसको ऊपर लिख देना ट्रेंड लाइन, राइट। ईजी है, बहुत ईजी। एग्जाम में ज़्यादातर ये आता है, या तो फिर एक्सपोनेंशियल आ जाता है, और एग्जाम में मैं आपको सच बताऊं, एग्जाम में कुछ नहीं आता, एग्जाम में इनमें से आता है, देखिए मैं अगर आपको रियलिटी सुननी है तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, एग्जाम में कुछ नहीं आता, एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपके आता है तो सेकंड डिग्री आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में और कुछ नहीं आता, एग्जाम में सिर्फ ये आता है। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पर इसके लिए आपको ये करने के लिए आपको बेसिक्स तो आना चाहिए पहले। तो सबसे पहले आज हम अपना एक्सपोनेंशियल तक खत्म कर लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर भी आज ही कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ईजी रहेगा, कि सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो जो आपको करना होगा, ठीक है। तो आप, आई होप आपको वेटेज वाला अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब एक्सपोनेंशियल टाइम सीरीज को भी कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे एक्सपोनेंशियल टाइम सीरीज़ के बारे में। यहाँ पे आपसे कहता है कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 तरीक़ों से ऑड और इवन तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये ऑड वाली सीरीज़ है, इवन भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले ऑड तो आपको पता है कौन से होते हैं, जब आपके मतलब जो n होता है वो आपका ज़ीरो होगा, तो वो तो नहीं होगा इसमें, सॉरी 1 होगा, या फिर 3 होगा, या फिर 5 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा, ये ऑड नंबर्स होते हैं। तो ये अगर आपके n जो है यानी टोटल नंबर जो है वो इतने हैं, तो आपका ऑड होता है। तो ये आपका कितने 5 है, तो यानी ऑड सीरीज़ है ये। तो देखिए इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ना सॉल्व करने का कुछ एक मेथड होता है, उसको हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला मैं स्टेप वाइज अगर देखूँ, सबसे पहले हमें ये इक्वेशन बनानी होती है। देखिए जैसे हमने अभी ऊपर में इक्वेशन बनाई थी, अभी हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर इस वाले में भी बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बस आप इसमें देखिए। इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू ए बी की पावर x, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए एज इट इज। देन आप क्या करोगे, इसी इक्वेशन में से सॉल्व करने के लिए आप दोनों तरफ लॉग पुट करोगे, जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं सिंपल, दोनों तरफ लॉग y इज इक्वल्स टू, जब हम किसी भी कांस्टेंट के साथ हम लॉग करते हैं मल्टीप्लाई में तो वो प्लस हो जाता है। ये आप नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप इसे याद रख लेना। कभी भी हम किसी भी कांस्टेंट के साथ और मल्टीप्लिकेशन में हम कभी भी लॉग लगाते हैं तो वो प्लस का बन जाता है, ठीक है। तो लॉग a प्लस लॉग b अलग अलग हो जाएगा और उसकी पावर वही सेम रह जाएगी। नेक्स्ट आपसे सेकेंड इक्वेशन में आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी कि लॉग y ये हो गया लॉग a, और हम फिर x को आगे ले आएंगे। ये हमारे पास होता है कि हम जब हमारे पास x पावर में होती है ना, कोई भी ऐसी वैल्यू x वैल्यू पावर में होती है तो हम उसको नीचे ले आते हैं, तो x हमारा नीचे, वेट
ओके, समझ में आ रहा है ना। एक्स हमारा नीचे आएगा तो हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब देखिए हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। जब आपको क्वेश्चन में कभी भी एक्सपोनेंशियल टाइम सीरीज़ का क्वेश्चन गिवन होगा, तब आप लोगों को टेबल दिया होगा लॉग वाई का टेबल दिया होगा कि जो ये देखिए आपके पास ये ईयर्स है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन को हम वाई मानते हैं, आपको पता है इसे हम सेल्स बोलते हैं। तो अब हमें कॉलम किस किस चीज़ का चाहिए, देखिए हमें चाहिए एक तो लॉग एक्स वाई, हमें लॉग वाई चाहिए, लॉग ओके हमें क्या क्या चाहिए पहले आपको ये देखना है। तो इस केस में हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप अब देखिए ये तो आपकी इक्वेशन बन गई जैसे हम करते हैं। अब इसकी नॉर्मल इक्वेशन अगर आप बनाना चाहो तो जैसे हम सेम करते हैं ई एक्स की, यहाँ पे देखो ये मैंने यहाँ पे बना रखी है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। थोड़ा सा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देती हूँ। नॉर्मल इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम सिग्मा लगा देते हैं, यानी कि उसका टोटल जैसे हम नॉर्मली करते हैं, बहुत ईजी है। एन ए लॉग, ये मैं आपको बता देती हूँ क्या लिखा है, एन ए लिखा है। एन ए जैसे हम क्वेश्चन में करते हैं, हर क्वेश्चन में करते हैं, लॉग लिखा है, एन ए लॉग प्लस लॉग बी ई एक्स। सेम वैसे जैसे हम ऊपर पढ़ते हैं, हमें बस आपको आगे लॉग लगाना, बाकी सब कुछ सेम है। देखिए ई आप ई वाई पढ़ते थे, इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स ई, उसके नीचे वाली इक्वेशन में समीशन एक्स लॉग, अभी हम समीशन एक्स वाई पढ़ते थे, इसी की जगह हमने लॉग लगा दिया। बस हमें हर जगह पे लॉग लगाना और कुछ भी नहीं करना। अब देखिए ये वाली इक्वेशन हो गई, इससे आपने ये वाली इक्वेशन बना ली, सिंपल है। जिससे लॉग हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम उसे सॉल्व कर सके, बस ठीक है। तो आप ये वाली इक्वेशन देख लीजिए बस। उसके बाद अब हमें देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए। तो हमें समीशन एक्स लॉग वाई चाहिए, ठीक है, लिख लो जो जो चाहिए। ई का स्क्वायर मतलब समीशन एक्स का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। समीशन एक्स चाहिए, मतलब जो चीज़ें चाहिए सब लिख लीजिए। अब देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में कभी भी अगर आपको ये एक्सपोनेंशियल टाइम सीरीज़ का क्वेश्चन या तो इवन में हो या ऑड में हो गिवन होगा, तो ये याद रखना कि आपको लॉग की वैल्यूज़ गिवन होंगी, लॉग वाई लॉग एक्स आपको गिवन होगा। ये चीज़ आप मेरी याद रखना, ठीक है। क्योंकि कभी भी क्वेश्चन, क्योंकि लॉग एक्स का इसके अंदर कोई काम नहीं होता, लॉग वाई लॉग एक्स जो मतलब जिस भी चीज़ का अगर आपको काम है तो वो आपको वैल्यू गिवन होगी ही होगी। यहाँ पे देखिए आपको जैसे ये वाली जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपकी टेबल से ही निकाल के, मतलब टेबल ऐसे क्वेश्चन में दिया होगा कि प्रोडक्शन 12 की लॉग वाई ये है, इस तरीके से वाई ये है तो लॉग वाई ये होगा, इस तरीके से आपका ऐसे टेबल में पूरा प्रोडक्शन गिवन होगा। तो डोंट वरी, उससे अलावा आपको अभी याद वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए आप चीज़ों को समझिए, बस तरीका समझिए कि आपको करना है कैसे। देखिए हर क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है, बस इसकी ये जो इक्वेशन है वही चेंज हुई, बाकी सारी चीज़ें सेम है जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब देखिए आपको प्रोडक्शन गिवन है, आपको लॉग वाई गिवन होगा, आप निकाल के यहाँ पे रख दोगे क्वेश्चन में से डायरेक्टली देख के। एक्स आपको कैसे निकालता है आपको पता है, ऑड में हम बीच वाले को मान लेंगे, ठीक है, दोनों को ऊपर काट के व नीचे, उसके बाद बीच वाले को मान लेंगे, हम करते हुए आ रहे हैं, इसी में से हम सब लेस करते जाएंगे। 1992 में से हम 1990 को लेस करेंगे, दिस इज़ -2, इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करके एक्स निकाल लेंगे जैसे हम हर क्वेश्चन में निकालते हैं। देन हमारे पास एक्स से हम लॉग वाई की मल्टीप्लाई कर देंगे, लॉग वाई आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, एक्स आप फाइंड कर लोगे, देन आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका टोटल निकाल लोगे, सिंपल है। ऐसे ही आपको लॉग ये मिल जाएगा, इसका टोटल कर लोगे तो आपको समीशन लॉग वाई मिल जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करके इसका समीशन कर लोगे तो ये मिल जाएगा। एक्स का स्क्वायर निकाल लेना इस तरफ और एक्स का स्क्वायर का टोटल कर देना, आपको ये मिल जाएगा। एक्स आपके पास है, इसका टोटल निकाल लो, आपको ये मिल जाएगा। और एन आपके पास 5 है, पांचों चीज़ें मिल गई, देन आप इक्वेशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपका तरीका हो गया ऑड नंबर्स के लिए। इवन नंबर्स के लिए कुछ भी करना नहीं है अलग सा, बस आपके पास अगर ये 6 या 8, आपको पता है इवन नंबर वो एन होते हैं जो 2 हो 4 हो, 0 तो नहीं हो सकता, इसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर इक्वेशन ही नहीं बनेगी। 2 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, ठीक है। अगर एन ये होता है तो ये आपके इवन नंबर्स होते हैं। तो इवन नंबर्स अगर होंगे तो अपने ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम दो किसी भी 2 ईयर्स का हम एवरेज निकाल के उसको हम मिड ईयर मान लेंगे। ईजी है, बहुत सिंपल है, इसके अंदर तो और भी कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सपोनेंशियल सीरीज़ एंड आज हम लोगों ने वेटेड एवरेज मतलब पूरा का पूरा मूविंग एवरेज ही ख़त्म करा है। मूविंग एवरेज के तीनों पार्ट्स हमने आज कर लिए, बहुत इजी थे, काफ़ी चीज़ें सिमिलर थी, बहुत ही इजी था। इसके अंदर आपने इक्वेशन वाला कुछ नया सीखा। इक्वेशन वाले में कुछ नहीं, मैं आपको दोबारा से इक्वेशन वाला एक बार और समझा देती हूँ। देखिए ये आपको मेन इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अभी मैं आपको ना जब नेक्स्ट वीडियो में, वैसे एक्सपोनेंशियल वाला मैंने कभी भी एग्जाम में आज तक नहीं देखा, बिकॉज ऑफ वो टेबल वगैरह इतना नहीं देते हैं, बहुत सिंपल है, आपको टेबल और लॉग वाई का गिवन होगा ये सब। एग्जाम में अगर मैं आपको सच बताऊँ, एग्जाम में या तो ये आता है, ठीक है, और ये भी बहुत रेयर केस में आता है, बहुत ईजी होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आता है 110%। अगर एग्ज़ाम में आया
तो ये तो ज़रूर आने वाला है, इसको तो आप नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी, इसे ज़रूर कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100 टाइम्स एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो इसे तो कर लेना। बट आज की क्लास में मैंने आप लोगों का पूरा मूविंग एवरेज के तीनों पार्ट्स करवा दिए, इसको अच्छे से कर लेना। ये टेबल मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आप ये सारी की सारी वैल्यूज़ निकाल लोगे, ये तो बहुत ईजी आप निकाल लोगे। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, जो भी आपकी वैल्यूज़ आएंगी इनमें पुट करोगे, इक्वेशन 1 बनाओगे, इससे इक्वेशन 2 बनाओगे, दोनों को मतलब बना के ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर दोगे। इजी है। अब ए और बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो आप यहाँ पे उनको रख दोगे, जो भी वैल्यूज़ आएंगी। मान लो अगर ए 1 आया है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ इसमें से ही, और बी आपका 2 आया है, तो y इज इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों की, तो आपके पास आएगा 2x। यही आपकी इक्वेशन हो जाएगी। बहुत ईजी है, बस आपको इसके अंदर पुट करना है, ठीक है। आप इन सब की वैल्यू निकाल लोगे, इन सबको जब पुट कर दोगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 ही आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 एलिमिनेशन लगाओगे, ए और बी की वैल्यू निकाल लोगे, उनको यहाँ पुट कर दोगे, दिस वुड बी आवर इक्वेशन। बहुत ईजी एग्जाम में मैं कहूँगी कि 5% ही चांसेस है कि आ सकता है, वैसे नहीं आता है, ठीक है। बहुत ईजी है, डायरेक्टली कुछ करना नहीं है, वैल्यूज़ निकालो, इसमें पुट कर दो, सिंपल, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। आप लोगों को मूविंग एवरेज मेथड सब कुछ क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से इसको फाइंड आउट करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है, और इसके 2 से 3 पार्ट्स हैं, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ मिस मत कीजिएगा आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन टुवर्ड्स मी। और आज की वीडियो अच्छे से पहले इसको कंप्लीट करो, देन कल की वीडियो देख के ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द